एक वक्त था टीवी के बिना दिन अधूरा लगता था। हर घर में शाम को एक ही सवाल होता था, रिमोट किसके पास है। लेकिन आज वही टीवी एक कोने में पड़ा रहता है और हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस पे। सवाल यही है कि टीवी इतना गिरा कैसे और ओटीटी इतना तेज से उठा कैसे। चलो तो इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टीवी था क्या। 90s और 2000s में टीवी एक हैबिट था। डेली सोप्स, सास बहू के ड्रामे, क्रिकेट मैचेस और रियलिटी शोज, यही तो प्राइम एंटरटेनमेंट का सोर्स था। घर की शाम टीवी के बगैर तो होती ही नहीं थी। टीआरपी डिसाइड करता था कि कौन सा शो पॉपुलर है। हर चैनल का फोकस एक ही चीज था, फैमिली एंटरटेनमेंट। लेकिन इसी गोल्डन एरा में उसके डाउनफॉल के सीड्स भी डाल दिए गए थे। वीडियो के एंड तक बने रहना, बताता हूँ कैसे। देखो, टीवी इंडस्ट्री के गिरने के पीछे ऐसे तो मल्टीपल रीजंस थे, लेकिन ये 4 रीजन सबसे मेन हैं। सबसे पहला रीजन, रिपीटेटिव कंटेंट। हर दूसरा सीरियल एक जैसा लगता था, कैरेक्टर्स रोते थे, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था और प्लॉट को बिना मतलब के खींचा जाता था, जिस वजह से ऑडियंस भी वक्त के साथ समझदार होते गए और अपने आप को बेकार के कंटेंट से दूर कर लिया। सेकंड और मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, एड ब्रेक्स। तुमने भी नोटिस किया होगा कि एक एपिसोड को देखते वक्त कंटेंट कम होता था और कमर्शियल ज्यादा आता था। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास भी ओटीटी पे एड्स को स्किप करने का ऑप्शन है तो भला तुम क्यों ही ओटीटी के ऊपर टीवी को चुनोगे? सोचने वाली बात है ना? अब आते हैं इसके थर्ड रीजन पे, लैक ऑफ फ्रेश आइडियाज। देखो, बात बहुत सिंपल है। टीवी इंडस्ट्री में लोग रिस्क लेने से डरते हैं। नए टॉपिक्स पे शो बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि क्रिएटर्स को अच्छे कंटेंट के बारे में सोचने की जगह ये ज्यादा चिंता होता है कि उनके चैनल का टीआरपी बढ़ेगा कि घटेगा। तुम बताओ, इन हालातों में कोई कैसे ही एक अच्छे शो को बना पाएगा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीवी इंडस्ट्री के डाउनफॉल के पीछे का चौथा रीजन, चेंजिंग ऑडियंस। नई जनरेशन फास्ट कंटेंट चाहती है। यूट्यूब, फेसबुक और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें इसका ऑल्टरनेटिव भी दे दिया है, और दूसरी तरफ टीवी अपने पेस पे ही अटका रहा। इसलिए टीवी एक ऐसे मीडियम में बदल गया जो सिर्फ अपने पैटर्न को रिपीट करता रहा, और जैसे ही लोगों के पास नए ऑप्शंस आए तो लोग टीवी से दूर होते गए। बट अभी भी एक सवाल बचता है, ओटीटी उठा कैसे? इसके पीछे का रीजनिंग बहुत सिंपल है, कन्वीनियंस और कंट्रोल। टीवी में तुम्हें चैनल का शेड्यूल फॉलो करना पड़ता था। ओटीटी में तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें कब और क्या देखना है। टीवी में एड्स थे, वहीं ओटीटी पे एड्स फ्री प्लान आते हैं। टीवी में सिर्फ फैमिली फ्रेंडली शो होते थे, पर ओटीटी पे तुम हर जॉनर को देख सकते हो, जैसे कि क्राइम, थ्रिलर, एडल्ट ड्रामा, डार्क कॉमेडी, सब चीजें अवेलेबल हैं। इंटरनेट सस्ता होने और स्मार्टफोन्स आने के बाद ओटीटी लिटरली हर पॉकेट में आ गया है। और सबसे बड़ी चीज थी बिंज कल्चर। एक एपिसोड्स खत्म होते ही नेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अब ऑडियंस को दूसरे एपिसोड्स को देखने के लिए नेक्स्ट वीक का इंतजार नहीं करना पड़ता, और यही हुक ओटीटी को अनबीटेबल बनाता है। देखो, गौर करने वाली बात है, टीवी के डाउनफॉल और ओटीटी के राइज ने इंडस्ट्री को कम्प्लीटली बदल के रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, राइटर्स और डायरेक्टर्स जिनको टीवी में एक्सपेरिमेंटल कंटेंट लिखने का मौका नहीं मिलता था, वो भी ओटीटी के थ्रू अपना बेस्ट काम लोगों को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टर्स, जो सिर्फ साइड रोल्स में फंसे हुए थे, ओटीटी ने उन एक्टर्स को लीड रोल करने का मौका दिया। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा और जयदीप अहलावत जैसे एक्टर्स ओटीटी की वजह से आज एक हाउसहोल्ड नेम बन चुके हैं। थर्ड एग्जांपल, इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, टीवी एड्स ड्रिवन था और दूसरी तरफ ओटीटी सब्सक्रिप्शन ड्रिवन है। मतलब बात सिंपल है, पैसा फेंक तमाशा देख। एंड इसीलिए क्रिएटर्स की लॉयल्टी भी ऑडियंस के साथ है, ना कि एडवर्टाइजर्स के साथ। और यही एक सोल रीजन है कि ओटीटी के शोज बोल्ड और रियल लगते हैं। टू बी ऑनेस्ट, देखा जाए तो टीवी एकदम खत्म नहीं हुआ। स्टिल क्रिकेट मैचेस, न्यूज और रियलिटी शोज जैसे लाइव कंटेंट टीवी की स्ट्रेंथ हैं। विलेजेस और टियर 2 सिटीज में टीवी अभी भी एक मेजर मीडियम है, लेकिन माइंड इट, ग्रोथ अभी भी ओटीटी की तरफ है। अब तो इवन स्मार्ट टीवीज के थ्रू ओटीटी और टीवी एक ही स्क्रीन पे मिल जाता है। मतलब साफ है, टीवी अब सर्वाइवल मोड में है और ओटीटी एक्सपेंशन मोड में। चलो, तो हमने टीवी के डाउनफॉल के रीजंस तो डिस्कस कर लिए, लेकिन आखिर इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, अगर हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टीवी का फॉल और ओटीटी का राइज एक नेचुरल प्रोसेस है। जब ऑडियंस का डिमांड बढ़ता है तो मीडियम भी चेंज हो जाता है,
शायद से टीवी कभी कंप्लीटली खत्म ना हो, लेकिन उसका गोल्डन एरा वापस नहीं आएगा, क्योंकि ओटीटी ने एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन कर दिया है, फ्रॉम शेड्यूल शोज टू कंटेंट ऑन डिमांड। और असली क्वेश्चन तो ये है, क्या तुम्हें अभी भी टीवी का जमाना याद आता है या तुम भी ओटीटी के फ्यूचर में मानते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि हमने किसी पॉइंट को मिस कर दिया तो तुम उसे मेंशन करना मत भूलना। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.